मुजफ्फरपुर का नया डॉन बनना चाहता है बाबुल चौधरी, इसलिए उसने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या की है। लेकिन कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या करने के बाद अब बाबुल चौधरी को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है और इसीलिए उसका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसीलिए उसने यह ऑडियो अपना वायरल कराया है, क्योंकि उसकी कोशिश पुलिस को यह बताने की है कि उसकी दुश्मनी शूटर गोविंद शर्मा से थी और इसलिए गोविंद शर्मा को उसने मार डाला। पुलिस प्रशासन से उसकी कोई लड़ाई नहीं है। अपने वायरल ऑडियो में बाबुल चौधरी यही बात कहता हुआ दिख रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुलिस यह कहने भर से बाबुल चौधरी को बख्श देगी या उसका भी हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर कर देगी। यह तो पुलिस पर निर्भर करता है और बाबुल चौधरी पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। लेकिन वायरल ऑडियो में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या करने वाला बाबुल चौधरी कह रहा है कि बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद शर्मा को हम ही मारे हैं, मेरे ठेका टेंडर और मेरे जमीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था, मेरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा देकर मारना चाह रहा था, मेरा सेटिंग कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे। जैसा पुलिस प्रशासन कहेगा हम वैसा करेंगे। अब यहां देखिए, वो पुलिस प्रशासन कह रहा है बाबुल चौधरी की जैसा पुलिस प्रशासन कहेगा हम वैसा करेंगे। मतलब साफ है, बाबुल चौधरी को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। वो कह रहा है कि हम रंगदारी के केस में आरोपी हैं, हमें बेवजह फंसाया था, उसके लोग डिस्टर्ब करेंगे तो उसके लोगों को भी मारेंगे, हम परेशान हो चुके थे, इसलिए हम जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम ही उसको मारे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बाबुल चौधरी और गोविंद के बीच दुश्मनी क्या थी। बाबुल चौधरी और गोविंद शर्मा तो दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जा रहा है कि 2022 में प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार ने एक एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर में प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा और बाबुल चौधरी ने मिलकर उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गोविंद शर्मा की हत्या के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या बाबुल चौधरी मुजफ्फरपुर का नया डॉन बनना चाहता है। कौन है बाबुल चौधरी? बाबुल चौधरी छाजन गांव का रहने वाला है, यह कुढ़नी थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो कुढ़नी थाना क्षेत्र के छाजन गांव का बाबुल चौधरी गोविंद शर्मा का बेहद खास रहा है। 2018 से पहले ही बाबुल और गोविंद के बीच बेहद मजबूत संबंध थे, दोनों एक दूसरे के बेहद भरोसेमंद थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हुआ और अब बाबुल चौधरी ने गोविंद शर्मा को मार डाला है। अब कहा जा रहा है कि गोविंद शर्मा के बाद बाबुल चौधरी की कोशिश उसकी जगह लेने की है। रविवार की रात गोविंद शर्मा अपनी फॉर्च्यूनर से पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचा। छोटी कल्याणी में आइकन टावर में फ्लैट नंबर 205 में वह रहता था। जब वो वहां पहुंचा तो वो लीची लेकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। पहले से वहां अपराधी घात लगाए बैठे थे और उसे देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोविंद शर्मा को 15 राउंड से भी ज्यादा गोलियां लगी हैं। सीढ़ियों से उतरने के बाद वो गिर पड़ा और वहीं उसकी मौके पर मौत हो गई। मतलब साफ है, अपराधियों को पहले से यह सूचना थी कि गोविंद शर्मा यहाँ आने वाला है और वे उसकी ताक में थे। जैसे ही वो पहुंचा, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई और उसे ढेर कर दिया। गोविंद शर्मा
कुख्यात शूटर था, उसे शंभू मंटू गिरोह का मेंबर माना जाता है। 23 सितंबर 2018 में उसने मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उसके 3 गार्ड की हत्या के मामले में भी गोविंद पर शामिल होने के आरोप लगे थे। वो आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों में एक्यूज था। अब सवाल उठता है कि गोविंद शर्मा वाला खौफ हासिल करने की कोशिश में क्या बाबुल चौधरी जुटा है? और अगर बाबुल चौधरी ऐसी कोशिश कर रहा है तो उसे अब पता होना चाहिए कि अब बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और जरूरत पड़ने पर पुलिस फुल एनकाउंटर भी कर दे रही है।